जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अगर आपको एसएससी जीडी 2025 में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको अब अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने अभी देखा कि आपकी हाल ही में कट ऑफ जो जारी की है उसमें आपका 160 में से 153 में आपका कोई सा भी पोस्ट मिल रहा है, जैसे CISF 153 में मिला है। तो आप सोच सकते हो इतना ज़्यादा कट ऑफ जा रहा है तो वैसे ही आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश वालों की तो ऐसी तैसी हो रही है, तो ध्यान रखना जितना हो जाए। 2023 के प्रीवियस ईयर के पेपर, 2020-21 के मतलब 3-4 सालों के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर सब सॉल्व कर लो। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, मेन चीज़ है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो ये जो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर के पेपर ही हैं, तो इसी को सॉल्व करना, जितने भी हैं 2-3 साल के सब सॉल्व कर लो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तो आपका रेखांकित भाग जो है वो है तीन नदियों का संगम। तो इसका जो सार्थक शब्द होगा वो क्या कहलाएगा? त्रिवेणी का कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रिवेणी कहलाएगा। ठीक है, तीन नदियों का संगम यानी त्रिवेणी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अब पेपर ज़्यादा कठिन नहीं बन रहा, लड़के आसानी से 20 में से 20 कर रहे हैं, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा जा रही है। ठीक है, तो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। तो कोष्टक में दिया गया है आपका पहचान, तो पहचान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? परिचय। पहचान कराना या परिचय कराना एक ही है, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो आपका मुहावरा है अड्डा जमाना। तो अड्डा जमाने का मतलब होता है स्थायी रूप से, एक मिनट, स्थायी रूप से रहने लगना। ठीक है, अड्डा जमा लिया उसने, उसने तो हमारे घर पे अड्डा जमा नहीं लिया, यानी स्थायी रूप से रहने लगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, ऐसे प्रश्न आपको उलझाने के लिए दिए गए हैं, लेकिन बहुत है कि आपको ये सब पढ़ो और आपको ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द का तत्सम रूप का सही अर्थ है। अब जो बेवकूफ होगा तो वो इतना सब पढ़ेगा। ठीक है, जब उसने बोल दिया कि कोष्टक में दिए गए शब्द का तत्सम बताना है, तो कोष्टक में कौन दिया गया है? उछाय। ठीक है, उछाय जो आपका तत्सम है इसका तद्भव आपको बताना है। ठीक है, तो उछाय का जो आपका तद्भव होगा वो उत्साह होगा। ठीक है, क्या होगा? उत्साह। तो कोष्टक में जो दिया गया है ये आपका तत्सम है, इसका आपको तद्भव बताना है, तो उत्साह हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो वाक्य को आप ध्यान से पढ़ना इसको। आज माँ आनंदमयी के निधन पर आशा का अंधकार छाया हुआ है। तो आशा का ये आपका नहीं होगा, यही आपका मिस्टेक है। तो आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आशा का अंधकार ये नहीं होगा, ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तो आपका वाक्यांश है पीछे चलने वाला। तो पीछे चलने वाले को कहते हैं हम अनुगत। क्या कहते हैं? अनुगत कहते हैं। ऑप्शन 3 आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। रेखांकित शब्द है आपका दुर्व्यवहार। तो दुर्व्यवहार का जो आपका विलोम शब्द होगा वो सद्व्यवहार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सद्व्यवहार। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। रेखांकित शब्द है आपका मोहल्ला। तो जो मोहल्ला लिखा है आपका गलत लिखा है, यानी अशुद्ध या त्रुटिपूर्वक लिखा हुआ है। तो इसका जो आपका शुद्ध वर्तनी होगा वो होगा आपका मोहल्ला। ऑप्शन 3 ये होता है शुद्ध रूप लिखने का मोहल्ले का। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। मोहल्ला मुंह नहीं होता, मोहल्ला होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो आपकी लोकोक्ति है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो इसका जो सही अर्थ होता है वो होता है किसी कार्य
विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लगे। दौड़ने को गए हैं, वो वहां जाके आंख सेंकने लगे। ठीक है। अगला समझ में आया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। ठीक है, तो आपका जो कोष्टक में दिया गया है, उसने बोला ना कोष्टक में, तो कोष्टक में दिया गया गोमय, तो गोमय का जो सही होगा वो होगा गोबर। क्या होता है गोमय का मतलब? गोबर। ठीक है, ये आपका तद्भव है गोबर और तत्सम है गोमय। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। तो कोष्टक में दिया गया ईश्वर, तो ईश्वर का जो आपका विलोम शब्द हो जाए वो होगा अनीश्वर। क्या हो जाएगा? अनीश्वर हो जाएगा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। तो कदली, कदली का होता है गजवसा। क्या होता है? गजवसा होता है। ठीक है, या फिर भानुफल भी होता है, इसी का पर्यायवाची क्या होता है? भानुफल भी होता है, कदली भी होता है और गजवसा भी होता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो हम देखेंगे, बाघ और बकरी एक ही घाट से पानी पीती हैं। ठीक है, तो बाघ और बकरी, तो बाघ तो आपका मेल है, बकरी आपकी फीमेल है, तो पानी पीती पीती नहीं होगा क्योंकि बाघ है ना, पीते हैं हो सकता था। क्या हो सकता था? पीते हैं। ठीक है, पर पीती है नहीं होगा क्योंकि उसमें बाघ भी है, तो बकरी अकेली नहीं है, उसके साथ बाघ भी है। बाघ है मेल। या होता आपका शेर, शेरनी होती शेरनी और बकरी एक ही घाट में पानी पीती हैं, तो ये सही हो जाता है, लेकिन वो बाघ है। बाघ क्या है? पुरुष है। ठीक है, पुरुष मतलब मेल है। ठीक है, तो आपका पानी पीती नहीं होगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यही आपका रोटी है। अगला, अगला है आपका, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तो आपका रेखांकित भाग है बहुत बोलता, तो जो ज़्यादा बोलता है उसको क्या कहते हैं? उसको वाचाल कहते हैं। बहुत बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? वाचाल। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो वो है अपराधी को पेश किए जाए। तो आपका रेखांकित जो है वो आपका पेश है। ठीक है, तो पेश कैसा लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। उसने वर्तनी बोला ना, ये आपकी शुद्ध वर्तनी है, तो ये आपकी अशुद्ध वर्तनी है। तो पेश कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन 3। अगला प्रश्न देखिए, ये तो होंगे नहीं प्रेस ना पेक्ष। ठीक है, और पेश में ये वाला सा होता है, पेशकार। आगे है आपका 5 नंबर का गद्यांश है। ठीक है, ये आपका ज़्यादा कठिन नहीं पूछा जाता, तभी तो यार इसमें दिक्कत हो रही, 20 में 20 कर ले रहे। ठीक है, इसमें आपका देखो, यहाँ से भारत देश किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था, अपने वैभव और डैश के लिए जाना जाता था। तो अपने वैभव और संस्कार के लिए, धन के लिए, सोने के लिए, किस लिए? आपकी संस्कृति के लिए, वैभव और संस्कृति के लिए जाना जाता था। ठीक है, ये बात आपने और कहीं भी कई बार सुना होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है आपका वो है, समय के बदलाव के चलते हमारे देश पर कई बाहरी ताकतों ने क्या किया? राज किया। क्या किया है? राज किया है। ठीक है, इसका आंसर आपको गद्यांश में भी मिल जाएगा। ठीक है, क्या किया? राज किया। गद्यांश में नहीं मिलेगी, अपने अकॉर्डिंग लगाना है। ठीक है, क्लू टेस्ट है। ठीक है, तो आपका क्या हुआ? काम किया, ताकतों ने काम किया, ताकत काम क्यों करी? प्राप्त किया, ऐतराज किया, क्या किया? राज किया। तो सबसे बेस्ट जो बैठ रहा है वो राज किया। ठीक है, फिर है आपका अगला, हमारे देश में डैश पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। किस पर? किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है? तो आपका बच्चों पे ध्यान नहीं देता, गांव गांव में गांवों को ध्यान नहीं दिया, लोगों को ध्यान नहीं, किसको? स्वच्छता। इन चार ऑप्शन में सबसे बेस्ट कौन लग रहा है? ये तो नहीं लग रहे हैं। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, स्वच्छता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। अगला है, हमारे देश भी पूर्णतः स्वच्छ हों, इसलिए यहाँ इसके लिए कई देश ने अपने सपने देखे। तो कई योजनाओं ने, देशों ने, पड़ोसियों ने, किसने? महापुरुषों ने। ठीक है, अगला प्रश्न, ये आपका आखिरी प्रश्न है, इस अभियान के तहत
सभी देशवासियों को इसमें डैश होने के लिए कहा गया। क्या होने के लिए? शामिल होने के लिए। ठीक है, किसके लिए? स्वच्छ भारत मिशन या जो आपका सफाई के लिए क्या किया गया? शामिल होने के लिए कहा गया। जब देखो अगर आपको इसका आंसर नहीं बनता तो एक बार आपको ये पूरा कथा जो लिखी है ना ये पढ़ लेना है। इससे पता चल जाएगा कि किसके बारे में आपको बताया जाता है, बताया जा रहा है, किसकी ये कथा लिखी है। तो उसी के अनुसार फिर आपको अपने अपने अनुसार ही उसके सही आंसर आने लगेंगे। क्लोज टेस्ट है, ठीक है। इसको पहले पढ़ लेना है एक बार अच्छे से, ज़्यादा नहीं, आप मुश्किल से 30-40 सेकंड में इतना पढ़ लोगे पूरा, और अच्छे से पढ़ के फिर आप इसको क्वेश्चन को करना आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। और आपको सही लगेंगे, गलत नहीं लगेंगे, क्योंकि ये पता चल जाता है ना किस टॉपिक पे दिया गया है, तो उसी टॉपिक के अनुसार आप सही गलत करते जाओगे। ठीक है, तो 20 में से कितना आप कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। पेपर ज़्यादा कठिन नहीं है। जय हिंद।